13वीं सदी ईस्वी के आगाज में शुमाल मगरबी एशिया की चरागाहों से एक ऐसा भूगोला उठा जिसने दुनिया की बुनियादों को तहबाला करके रख दिया। चंगेज खान की सफाक दानिश की रुत पर सवार मंगोल मौत और तबाही का हरकारा साबित हुए और देखते ही देखते शहर के बाद शहर, इलाके के बाद इलाका और मुल्क के बाद मुल्क उनके आगे सरनगू होते चले गए। सिर्फ चंद अशरों के अंदर अंदर खून की होली खेलते, खोपरियों के मीनार खड़े करते, हंसते बसते शहरों की राख उड़ाते चंगेज खान के जर्नैल बीजिंग से मास्को तक फैली दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सल्तनत के मालिक बन गए। अपने अरूज के दौर में मंगोल सल्तनत 3 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर पर फैली आज इस इलाके की कुल आबादी 3 अरब नफूस पर मुश्तमिल है। लेकिन चंगेज खान की कामयाबियां सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं थीं। एक और मैदान में भी इसकी फतूहात इतनी ही हैरत अंगेज थीं। चंद बरस पहले एक जीनियाती तहकीक से मालूम हुआ कि साबक मंगोल सल्तनत की हदूद में रहने वाले 8% के करीब मर्दों के वाई क्रोमोसोम के अंदर एक ऐसा निशान मौजूद है जिससे जाहिर होता है कि वो मंगोल हुक्मरान खानदान से ताल्लुक रखता है। इस तहकीक से ये नतीजा निकलता है कि दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख मर्द या दुनिया के मर्दों की कुल तादाद का 0.5% ऐसे हैं जिनके खून का रिश्ता ऊपर जाकर चंगेज खान से जा मिलता है। पाकिस्तान में ये महसूस निशान हजारा कबीले के अफराद के डीएनए में पाया जाता है जो वैसे भी खुद को मंगोल कहते हैं। इसके अलावा मुगल, चुगताई और मिर्जा नामों वाले बाज लोग भी अपने आप को मंगोल नस्ल का बताते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि किसी एक शख्स की इतनी औलाद कैसे हो सकती है। जीनियाती तहकीक अपनी जगह, इस बात के तारीखी शवाहद भी पाए जाते हैं। चंगेज खान ने खुद दर्जनों शादियां की और इनके बेटों की तादाद 200 बताई जाती है। फिर इनमें कई बेटों ने आगे जाकर हुकूमतें कायम की और साथ ही साथ वसीओ रीज हरम रखे जहां उनके बड़ी तादाद में बेटे पैदा हुए। जब चंगेज खान की उम्र 60 वर्ष से तजावज कर गई तो इन्होंने अपने हैमे में अपनी बीवी और मलका आलिया बोरता खातून के बतन से पैदा होने वाले चारों बेटों जूची, ओगदाई, चुगताई और तूली पर मुश्तमिल खसूसी मजलिस बुलवाई जिसमें इनके जानशीन के नाम का फैसला होना था। चंगेज खान ने मजलिस का आगाज कुछ यूं किया, अगर मेरे सब बेटे बादशाह बनना चाहें और एक दूसरे के मातहत काम करने से इनकार कर दें तो फिर क्या ये वही बात नहीं होगी जो पुरानी कहानियों के 2 सांपों के बारे में कही जाती है जिसमें से एक के कई सर और दूसरे का एक सर और कई दुमें थीं। चंगेज खान ने कहानी सुनाई कि मुतअद्दिद सरों वाले सांप को भूख लगती थी तो वो शिकार करने के लिए निकलता था तो उसके मुतअद्दिद सर आपस में मुत्तफिक नहीं हो पाते थे कि किस तरफ जाना है। आहर कई सरों वाला सांप भूख से मर गया जबकि कई दुमों वाला सांप आराम से जिंदगी गुजारता रहा। इसके बाद चंगेज खान ने अपने सबसे बड़े बेटे जूची खान को बोलने की दावत दी। कट्टर मंगोल हिफ्ज़े मरातब के मुताबिक पहले बोलने का हक देने का मतलब ये था कि बाकी भाई जूची की बादशाहत कबूल कर लें। ये वो बात दूसरे नंबर वाले बेटे चुगताई को हजम नहीं हो सकी। वो उठ खड़ा हुआ और अपने बाप को मुखातब करके कहा, क्या इसका मतलब ये है कि आप जूची को अपनी जानशीनी इनायत कर रहे हैं? हम किसी मरकद की नजायज औलाद को अपना सरबराह कैसे मान सकते हैं? चुगताई का इशारा 40 वर्ष पुराने इस वाक़े की तरफ था जो बोरता खातून को चंगेज के मुखालिफ कबीले मरकद ने अगवा कर लिया था। बोरता 1161 में अलखवंद कबीले में पैदा हुई थी जो तैमुजन के बोरजन कबीले का हलीफ था। इन दोनों की बचपन में ही मंगनी हो गई जबकि शादी उस वक्त हुई जब बोरता की उम्र 17 और चंगेज खान की उम्र 16 वर्ष थी। बोरता को समूर की पोस्तीन बतौर जहेज दी गई। शादी के चंद ही दिन बाद मरकद कबीले ने जोरे के कैंप पर दावा बोल दिया। तैमुजन अपने 6 कम उम्र भाइयों और मां समेत फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम इसकी दुल्हन पीछे रह गई। मरकद असल में बोरता ही के लिए आए थे। कहानी कुछ यूं है, तैमुजन की मां होलेन मरकद कबीले से ताल्लुक रखती थी और इसे तैमुजन के बाप ने अगवा करके अपनी बीवी बना लिया था। मरकद बरसों बाद अपनी इस बात को बुला नहीं पाए थे और अब वो बोरता को उठाकर होलेन का बदला लेना चाहते थे। बोरता एक बैलगाड़ी में छुप गई लेकिन मरकदों ने इसे ढूंढ निकाला और घोड़े पर डालकर साथ ले गए। तैमुजन ने अपनी दुल्हन की बाजियाबी की कोशिश जारी रखी। हाना बदोश मरकद कबीला वस्ती एशिया की हजारों मील रकबे पर फैली चरागाहों में जहां जहां जाता तैमुजन कुछ फासले से इनके पीछे पीछे होता। इस दौरान इसने इधर उधर से साथी इकट्ठा करना शुरू कर दिए। चंगेज खान का एक मशहूर कौल है कि मरकदों ने सिर्फ मेरा हैमा ही सूना नहीं किया बल्कि सीना
चीर कर मेरा दिल भी निकाल कर ले गए हैं। बिलाहर मुरकद कबीला 400 किलोमीटर दूर साइबेरिया की बेकाल झील के करीब अमेज़न हुआ तो तैमूरजन ने अपने 2 साथियों के हमरा इंतहाई ड्रामाई छापामार कार्रवाई में बोरथा को दुश्मनों के कब्जे से छुड़वा लिया। बास तारीख दानों के मुताबिक ये वाकया चंगेज खान की जिंदगी में बुनियादी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसी वाकये ने इन्हें इस रास्ते पर डाल दिया जिस पर चलकर आगे वो फाते आलम बने। ताहम बोरथा को बाजियाब कराते कराते 8 महीने गुजर चुके थे। बोरथा ने वापसी के कुछ ही अरसे बाद जूची को जन्म दिया। इस वक्त ये चामोगोइयां शुरू हो गईं कि ये चंगेज खान का नाजायज बेटा है, लेकिन चंगेज खान ने हमेशा जूची को अपना बेटा तस्लीम किया और यही वजह है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में इसी को जानशीन बनाना चाहते थे। लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं कि 40 बरस बाद यही वाकया इनके गले की हड्डी बन जाएगा और इनके अपने बेटे इनके रूबरू इनके बेटे की वल्दियत को मशकूक करार देंगे। चुगताई ने जब जूची पर इल्जाम धरा तो जूची चुप ना बैठ सका। इसने उठकर चुगताई को थप्पड़ दे मारा और दोनों भाई गुत्थम गुत्था हो गए। दरबारियों ने बड़ी मुश्किल से दोनों को छुड़वाया। चंगेज खान को अंदाजा हो गया कि इनके मरने के बाद तीनों छोटे बेटे कभी भी जूची को बतौर बादशाह कबूल नहीं कर सकेंगे और आपस में लड़कर इस सल्तनत को पारा पारा कर देंगे। अब चुगताई ने एक तजवीज पेश की जिसकी छोटे भाइयों ने फौरी तायीद की। इसने बीच का रास्ता पेश किया कि ना मैं ना जूची बल्कि तीसरे नंबर वाले उगदाई को बादशाह बना दिया जाए। चंगेज खान को चोट तो गहरी लगी थी लेकिन कोई और चारा नहीं था। इन्होंने कहा, धरती माँ वसी है और इसके दरिया और झीलें बेशुमार हैं। एक दूसरे से दूर दूर हमें नस्ब करो और अपनी अपनी सल्तनतों पर हुकूमत करो। ये तारीख की अजीबो गरीब सितम ज़रीफी है कि आज जिस शख्स की औलाद करोड़ों में बताई जा रही है, इसके अपने बेटों ने इसके मुंह पर इसके मुकर्रर करदा बादशाह को इसका बेटा मानने से इनकार कर दिया था। 18 अगस्त 1227 को आखिरी सांसें लेते वक्त शायद चंगेज खान को सबसे ज्यादा दुख इसी बात का रहा होगा